हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन जो एसटेट पीजीटी 2021 में पूछे गए थे। एसटेट पीजीटी 2022 और 2023 के अंदर लिमिट एंड कंटिन्यूटी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे और वो दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। If fx equal to k times of cos x upon pi minus 2x when x not equal to pi by 2 and 3 when x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2 then k is एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है और इस फंक्शन के अंदर k कोई अननोन है। जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो x इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर तब हमें k की वैल्यू बतानी है कि k की क्या वैल्यू होगी जिसके ऊपर k की ऐसी क्या वैल्यू होगी जब फंक्शन पाई बाई 2 के ऊपर कंटिन्यूस हो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किसी पॉइंट के ऊपर, उस केस में उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल होती है और यही कॉन्सेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने लिखा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर, उस केस में फंक्शन की लिमिट पाई बाई 2 के ऊपर और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 के ऊपर दोनों इक्वल होंगी। तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं x अप्रोचेस टू पाई बाई 2। जब x अप्रोच करता है पाई बाई 2 को, उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी, यहाँ पे जब x इक्वल टू पाई बाई 2 हो उस केस में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3 और जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब जब x के लेफ्ट में या राइट में जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है x इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के लेफ्ट में या राइट में जाए तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है k टाइम्स ऑफ कोस x अपॉन पाई माइनस 2x। और हमें तो लिमिट निकालनी है। इस केस में x की वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाई 2 ना होके x अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को, इसलिए फंक्शन की वैल्यू लेंगे हम ये k टाइम्स ऑफ कोस x अपॉन पाई माइनस 2x। तो हमने ऐसे कि फंक्शन की वैल्यू ले ली k टाइम्स ऑफ cos x अपॉन पाई माइनस 2x। जब x अप्रोच करता है पाई बाई 2 को, उस केस में इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, तो जब cos पाई बाई 2 को अप्रोच करता है उस केस में पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो k टाइम्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे जब x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, उस टाइम में 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 किसको अप्रोच करेगा, पाई को। और पाई माइनस पाई किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। मीन्स जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। ये होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। और जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाए उस केस में क्या यूज करते हैं हम, एलोपिटल रूल यूज करेंगे। तो ये रूल यूज करते हैं और इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। तो न्यूमरेटर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो के है कांस्टेंट और कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस के साइन एक्स। और यहाँ पे पाई है कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो और माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 k टाइम्स ऑफ साइन x अपॉन 2। जब x अप्रोच करता है पाई बाई 2 को तो साइन अप्रोच करेगा, साइन x किसको अप्रोच करेगा, साइन पाई बाई 2 किसकी साइड जाता है, 1 की साइड। तो k साइन पाई बाई 2 अपॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा k बाई 2। तो फंक्शन जब x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, उस केस में फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, k बाई 2। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2 के ऊपर क्या है, 3। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ से। जब इन दोनों को इक्वल पुट किया तो लिमिट आई थी k बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू थी 3, तो k बाई 2 इक्वल टू 3। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर, तो x k की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, if f is a function from R to R such that f1 equal to 2 and f dash 1 equal to 6, then limit x approaches to 0, f1 plus x upon f1 raised to the power 1 by x equal to। एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर। इस टाइप के फंक्शन की वैल्यू एट 1 के ऊपर है 2 और फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर है 6। और उस केस में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस लिमिट फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। तो इसके अंदर यूज करते हैं हम एक फॉर्मूला। जब हमारे पास कोई भी फंक्शन इस टाइप से डिफाइन कर रखा है और लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x, और अगर ये आ जाती है हमारे पास 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उस केस में इस लिमिट, ये लिमिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, तो उस केस के अंदर ये जो लिमिट होती है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x, ये होती है हमारे पास e रेज टू द पावर लिमिट x approaches to a
एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। यहाँ पे जो फंक्शन था ना बेस में, इसमें से माइनस वन करके लेना है और जो पावर में था उसके मल्टीप्लाई कर देनी है इसके साथ। और ये सारी जो लिमिट आएगी वो आएगी ई रेज टू दी पावर की, ई के ऊपर लिमिट लगी हुई है ये। अब ये निकालते हैं। अब पहले तो देखो हमारे पास जो गिवन है वो इस फॉर्म में है या नहीं। तो ये जो गिवन फंक्शन है वो इस फॉर्म में है। ये हमारे पास टोटल एफ दे रखा है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ वन, और जी ऑफ एक्स दे रखा हमारे पास वन बाई एक्स, इस फॉर्म में है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। जब हमारे पास लिमिट x अप्रोच करती है जीरो को, तो एफ ऑफ वन प्लस एक्स किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ वन को। और एफ ऑफ वन अपॉन एफ ऑफ वन, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल होके वन आ जाएगा, वन। और वन रेज टू द पावर वन बाय एक्स है, जब x अप्रोच करता है जीरो को तो वन बाय जीरो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये बन गया हमारे पास वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो इस केस के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू ए, और यहाँ पे है x टेंड्स टू जीरो, तो e रेज टू द पावर लिमिट, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू बी जीरो। और यहाँ पे जो है होता है, जो बेस में फंक्शन था ना उसमें से वन माइनस करके लेना है। और यहाँ बेस में फंक्शन क्या हमारे पास, एफ ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ वन, और उसमें से वन माइनस करना है तो वन माइनस कर दिया, और मल्टीप्लाई में करना है जो पावर थी वो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर थी हमारे पास वन बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू बी जीरो, एफ ऑफ वन का एलसीएम लिया तो ये बन गया एफ ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ वन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से x था तो ये आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई के x एफ ऑफ वन, ये आ गया हमारे पास। अब जब x अप्रोच करेगा जीरो को उस केस में एफ ऑफ वन प्लस एक्स अप्रोच करेगा एफ ऑफ वन को, और न्यूमरेटर में एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन क्या बन जाएंगे, जीरो। और डिनोमिनेटर में जीरो मल्टीप्लाई एफ ऑफ वन क्या बनेगा, जीरो। तो फिर से क्या फॉर्म आ गया हमारे पास, जीरो बाई जीरो। फिर से क्या यूज करेंगे, एल ऑप्टल रूल यूज करेंगे। तो यहाँ से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ ऑफ वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स का होगा वन, तो ये बन जाएगा एफ डैश वन प्लस एक्स, और माइनस एफ ऑफ वन कॉन्स्टेंट नंबर है कोई तो इसका डेरिवेटिव जीरो, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश वन प्लस एक्स। और डिनोमिनेटर का करते हैं तो एफ वन तो है कांस्टेंट और एक्स का हो जाएगा वन, तो एफ ऑफ वन आ गया। ये आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब लिमिट जब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो उस केस में एफ डैश वन प्लस एक्स किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ डैश वन को, तो ये आ गया एफ डैश वन अपॉन में एफ ऑफ वन। एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिक्स गिवन है क्वेश्चन में, और एफ ऑफ वन की टू, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, ई रेज टू द पावर सिक्स अपॉन टू, टू से सिक्स को डिवाइड करेंगे आ जाएगा थ्री, तो ई रेज टू द पावर थ्री आंसर हो गया। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स।